देखो मॉडर्न फिजिक्स ना हम फिर से एक बार देखो मॉडर्न फिजिक्स ना एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग से, ठीक। जिसका छूट गया है उसको लिए बेनिफिट है, और जो जो लोग पढ़ रखे हैं उसके लिए एक बार रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। और ट्वेल्थ मेरा वीकली 3 क्लास रहे। रात में ही रहेगा इसलिए। सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है ना जी? यस सर। स्क्रीन पे क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? देखो तो दिख रहा है बढ़िया। ठीक है सर, देखने लायक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स। जिनको आता है वो ठीक है, वो आराम से शांति से खाली सुनो बढ़िया से, ठीक है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो मॉडर्न फिजिक्स, लोग थोड़ा आंसर वांसर करना था। तो इस मॉडर्न फिजिक्स पे हम लोग को बेसिकली लाइट के बारे में ही पढ़ना है पूरा। ये पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हमको सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ना है। और हम लोग इतना पता है कि लाइट डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल और वेव। तो हम लोग को ये वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स को जो समझाया गया है वो पार्टिकल नेचर से समझाया। यहाँ पर पार्टिकल नेचर समझा, अगर हम समझ कोई भी चीज़ को अगर समझाना है तो लाइट को दोनों नेचर समझा सकते हैं, पार्टिकल नेचर से भी, वेव नेचर। मॉडर्न फिजिक्स को पार्टिकल नेचर से समझ। जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। यहाँ जो हम लोग का वेव ऑप्टिक्स है, वहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला वेव ऑप्टिक्स, वो चीज़ रिलेटेड होगा इस वेव थ्योरी। तो हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में लाइट के बारे में ही पढ़ना है और उसको पार्टिकल नेचर से डील करना है। यानी वो जो पार्टिकल है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसी पार्टिकल का यहाँ नाम है यानी कि जिस पार्टिकल के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, उस पार्टिकल का नाम है फोटॉन्स। यहाँ अब हम लोग इस फोटॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये फोटॉन्स है क्या, ठीक है। इस फोटॉन्स के बारे में हम लोग को क्या जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज, लाइट एनर्जी है या नहीं है, क्या बोलते हो? क्या जी? है तो सर। लाइट तो एनर्जी है। उस लाइट का एनर्जी छुपा कहाँ हुआ है, तो हम उसको ऐसे समझाएंगे कि वो जो लाइट एनर्जी है ना, वो लाइट पार्टिकल्स है, सारा पार्टिकल से वो लाइट बना हुआ है। और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स। तो एनर्जी जो है वो फोटॉन्स में छुपा हुआ है। लाइट का हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ लिख देते हैं। लाइट का हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव। लाइट का हम लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, जिसको नोट एफ से कर सकते हो, या फिर इस चैप्टर में हम लोग म्यू से करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक लाइट का स्पीड होता है सी, वैक्यूम में। ये सब लाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, फिर भी हम लिख दिए कि लाइट का एक वेवलेंथ होता है, लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, और लाइट का एक स्पीड होता है। तो किसी भी पार्टिकल का, तो हम लोग फोटॉन्स बोल रहे हैं, उसका एक एनर्जी होता है, ठीक है। उस एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, लोग पढ़ रखे हो? एस सी बाय लैम्डा। ठीक है।
तो हम लोग उसको दो चीज से लिख सकते हैं, या तो एच म्यू लिखेंगे या फिर लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा। ध्यान से समझते जाना, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, बहुत मतलब आराम से एक कहानी वाला टॉपिक है, आराम से समझ सकते हो, कोई बड़ा सा ऐसा कुछ नहीं। बस एक एक चीज क्लियरिटी से समझना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस बनाना होगा ना, एक एक चीज जो कितना क्लियर पड़े हो वो चीज मैटर करेगा। चलो, तो एनर्जी जो लिखे एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, अगर हम इसी से एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, जहां पर एच क्या है ये केमिस्ट्री में पढ़ रखे होगे, ये एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, का एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट है। म्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, ई स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और लैम्डा हो गया उसका वेवलेंथ। मेरा ये कहना है कि ये जो हम एनर्जी का इक्वेशन लिखे, ये जो एनर्जी का हम इक्वेशन लिखे हैं, ये एनर्जी तुम किसका बोलोगे? ये एनर्जी लाइट का एनर्जी है या किसका एनर्जी है? इज इक्वल टू एच म्यू या एच सी बाई लैम्डा, किसका एनर्जी है? फोटोन का। फोटोन का सर। कितने फोटॉन्स का? सारे फोटॉन्स का या नहीं सर, एक ही फोटोन। नहीं, एक फोटोन एक का। फोटोन का। एक फोटोन का होगा, हाँ। ठीक है, यानी कि वो जो लाइट बना हुआ है हमको पता है कि बहुत सारा फोटोन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कितना फोटॉन्स है, क्या फोटॉन्स है, वो तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एच म्यू है या फिर एच सी बाई लैम्डा, ये जो एनर्जी है ना, वो एक फोटोन का है पूरा। ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी एच म्यू एच सी बाई लैम्डा। अब समझना ध्यान से, अगर एक समझो हम बल्ब जला रखे हैं, बल्ब हम जला रखे हैं, चारों तरफ सर लाइट, वॉइस कट रहा है आपका। तो वॉइस कट रहा है। सबको आ रहा है जी वॉइस बढ़िया से, या कट रहा है वॉइस? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर सर। आ रहा है। हाँ, जिसका थोड़ा नेट का इशू होगा उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होगा। ठीक है, वैसे मेरे तरफ से नेट ठीक है, ठीक, तो अपने साइड से देख। चलो, तो अगर एक हम बल्ब जला रखे हैं तो वो चारों तरफ एक लाइट फेंकेगा। लाइट फेंकेगा मतलब चारों तरफ फोटॉन्स फेंक रहा है। चारों तरफ फोटॉन्स फेंक रहा है, इसका मतलब चारों तरफ एनर्जी फेंक रहा है, जिसको लूटना है लूट लो। तो एक एक फोटोन जो यहाँ से मान के चलो ये सब फोटॉन्स फेंक रहा है। ठीक है, किसी भी एक फोटोन को हम पकड़े, किसी भी एक फोटोन को मान के चलो हम इस फोटोन को पकड़ लिए, और एक इस फोटोन को पकड़े, एक फोटोन ए, एक फोटोन बी और एक फोटोन, तीन फोटोन पकड़े। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है क्या? ठीक है सर। आ रहा है सर, ठीक है। चलो, सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ एकदम रिकॉर्डिंग हम कर दी है। जिसको दिक्कत होगा नेट का फिर भी बने रहो, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग तो तुरंत भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वापस से आते हैं कहानी में। एक बल्ब था, चारों तरफ लाइट फेंका, चारों तरफ फोटॉन्स फेंका, इसका मतलब तो किसी भी रैंडम तीन फोटॉन्स को पकड़ते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं हाँ या ना? तीनों फोटॉन्स का एनर्जी सेम हो, क्या बोलते हैं? हाँ सर, बोल सकते हैं। हाँ सर, सेम होगा सर। सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम लैम्डा सेम करके होगा। आ जाएगा। अब समझो ध्यान से, हम कहाँ बोले लैम्डा सेम है? हम तो एक बल्ब जलाए थे, ठीक है। अब समझना ध्यान सर से, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। हाँ अब समझना ध्यान से, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब, मोनो का मतलब वन। यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो वो एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज करेगा, एक ही टाइप का। तो उस केस में हम बोलेंगे ये होगा। लेकिन तुम समझो, अगर सन से मेरे को लाइट मिल रहा है, ठीक है, मान के चलो इस बल्ब की जगह अगर एक सन रहता, और सन का तीन फोटॉन्स हम पकड़ लेते हैं, तो मेरे को ये बताओ, ठीक है, जैसे सन का आ रहा, सन में सिंगल वेवलेंथ है या फिर उसमें बहुत सारा वेवलेंथ का लाइट है? बहुत बहुत सारा। सारा वेवलेंथ बहुत का है। सारा। तब तुम कौन सा फोटॉन्स को रैंडमली पकड़ोगे ये तो तुमको पता नहीं। उस नहीं केस में सर, हम डिसाइड बोलेंगे, नहीं हाँ करते। उस समय हम बोलेंगे कि नहीं भाई, उस समय हमको कोई अंदाजा नहीं हम कौन सा फोटोन। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली बोला जाए कि नहीं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किए, तब हम गारंटीड बोलेंगे कि एनर्जी से। ये चीज याद रखना।
ठीक है, तीनों फोटॉन्स का एनर्जी से सारा का एनर्जी कितना होगा, एच म्यू या फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब तो लाइट का एनर्जी, एक तो हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े। हाँ बोलो बोलो। सर एक बार मोनोक्रोमैटिक लाइट फिर से बताइएगा सर, थोड़ा डीप हो गया था। हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सिंपल मतलब है कि जो लाइट सोर्स है, जो हमको लाइट दे रहा है, उस सोर्स का सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है, यानी लैम्डा फिक्स है उसका, या फ्रीक्वेंसी उसका फिक्स है। ठीक है, तो अगर लैम्डा फिक्स है या फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उसका एनर्जी फिक्स। लेकिन अगर दिया हुआ है कि भैया वो लाइट सोर्स है खाली और कुछ नहीं बोला है, ना मोनोक्रोमेटिक बोला ना कुछ नहीं बोला, तो हम बोलेंगे भैया फिर झोल है, फिर तो कोई भी वेवलेंथ का हम 3 फोटॉन्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय एनर्जी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पक्का मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो तीनों का एनर्जी सेम हो। ठीक है, तो फोटॉन्स का एक होता है एनर्जी। ठीक है, फोटॉन्स यानी लाइट का बात करें तो लाइट का एक होता है एनर्जी, और एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी, और एक बात करते हैं हम लोग पावर। बल्ब का पावर कितना है, यानी वो जो लाइट फेंक रहा है उसका पावर कितना है। बल्ब का इंटेंसिटी कितना है, यानी उस लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लाइट का एनर्जी कितना है। ठीक है, ये सब सारा चीज है। तो एनर्जी हम लोग पढ़ लिए कि भैया एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, के बारे में तो हम लोग सारा डिस्कस कर लिए। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कि एक बल्ब का इंटेंसिटी कम है, जैसे कि अगर इंटेंसिटी हमको समझाना हो, दो बल्ब ले लेते हैं, एक बल्ब का इंटेंसिटी I1 और एक बल्ब का इंटेंसिटी I2। बोला ये गया है कि दो बल्ब है, एक का इंटेंसिटी ज्यादा है और एक का इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब मान के चलते हैं I1 I2। तो हम ये बोलेंगे कि इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब ये मत समझना कि वो बल्ब एनर्जी ज्यादा दे रहा है, ऐसा नहीं। तुम ये समझना इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि वो बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, और ज्यादा ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो ज्यादा फेंक रहा है। इसका मतलब ये जो फोटॉन्स फेंकेगा 1 2 3 4 5, मान के चलो ये 6 फोटॉन्स फेंक रहा है, ये फेंकेगा मान के चलो। दोनों बल्ब है, एक का इंटेंसिटी ज्यादा है एक का इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब वो जो लाइट फेंक रहा है, नंबर मतलब पर सेकंड, मान के चलो 1 सेकंड का बात करें तो वो 6 फेंका तो 1 सेकंड में 4 फेंक रहा है, तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, फेंकने का इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका फेंकने का इंटेंसिटी कम है। अब अगर हम इसमें रैंडम कोई पकड़ते हैं, एक दो, इसका एक रैंडम पकड़ लिया, इसका एक रैंडम पकड़ लिया, और अगर हम तुमसे पूछें इसके एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तुम क्या आंसर दोगे, बताओ। ये ग्रेटर देन ईबी नहीं सर, ईए का कैसे बोलेंगे? इक्वल टू, बल्ब कम ग्लो कर रहा है या ज्यादा ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका एनर्जी बढ़ा दिए, हम एनर्जी नहीं बढ़ाए, हम क्या बढ़ाए, उसका नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए बस। लाइट तो वही फेंकेगा जो पहला फेंक रहा है, जैसे मान के चले हम ग्रीन बल्ब जला दिए, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम वोल्टेज वगैरह कुछ बढ़ाएंगे तो भैया वो तो हरा ही लाइट फेंकेगा ना, ऐसा थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया तो हरा से लाल हो गया, और वोल्टेज बढ़ा दिया तो लाल से पीला हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। वेवलेंथ तो वही रहेगा। ठीक है, यानी एनर्जी वही रहेगा, बस इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजेस, यानी कि इंटेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहा है पर सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो याद रखना इंटेंसिटी को एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, इंटेंसिटी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा। ठीक है, वापस इसमें आते हैं, इंटेंसिटी का मतलब समझ गए। अब है पावर। पावर का मतलब
इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, याद रखना। और पावर का मतलब वो जो एनर्जी फेंक रहा है पर सेकंड, ठीक है, एनर्जी जो फेंक रहा है पर सेकंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, राइट। तो सबको क्लियर है ना जी, दिख रहा है ना सब कुछ बढ़िया से? हेलो। हाँ सर। सर लेकिन आज आपका भी Yes, नेटवर्क sir. इशू है सर, रेड लाइन शो कर रहा है आपके नेटवर्क में। ठीक है सर, मेरा रेड, ये सब क्वालिटी खराब हो सर बाकी सब ठीक है सर, बहुत लग रहे हैं सर आप। एक धुंधला सा दिख रहा है। तुम वही देखो कि सैमसंग है। मैडम पढ़ाती तो क्या बोलता जी। तब कुछ नहीं, सर मैडम पढ़ाते तो कुछ बोलते ही नहीं ना। बस देखते। देख रहे हैं सर। हाँ? चल, बारे में बात नहीं कर, पढ़ाई के बारे में। सर ठीक है सर, हम्म, ठीक है। सर एक बार इंटेंसिटी वाला हाँ फिर से पार्ट बता दे, रिपीट हाँ कर दीजिए एकदम ना। एकदम एकदम एकदम। देखिए इंटेंसिटी वाला पार्ट, ठीक है, इंटेंसिटी और पावर का मतलब क्या है, मतलब फर्क क्या है। आप सिंपल इतना याद रखो कि इंटेंसिटी अगर किसी चीज का हम बढ़ा रहे हैं, किसी भी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप उसका एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी पहले अगर 10 फोटोन फेंकता था, तब मान के चलो 5-5 जूल फेंकता था, 10 फोटोन 5-5 जूल फेंकता है, ठीक है, हर का पास 5-5 जूल। इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इसका मतलब अब 10 फोटोन की जगह 20 फोटोन निकलेगा, लेकिन सब 5 जूल लेके ही निकलेगा। यदि इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसको एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। और पावर का मतलब क्या है, एनर्जी पर सेकेंड, यानी वो लाइट जो है वो कितना एनर्जी दे रहा है पर सेकेंड। इसका मतलब अगर हम पावर लिखें तो लाइट, याद रखना, ये जो एनर्जी है, ये जो ई लिखे हैं, वो फोटोन का एनर्जी है कि टोटल लाइट का एनर्जी है, पहले ये बताओ। टोटल सर लाइट। फोटोन का। फोटोन का नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो बल्ब है या कोई भी सोर्स है, एक ही फोटोन फेंकता है कि पूरा लाइट फेंकता है, एक सेकंड पूरा लाइट फेंका, ठीक है। पावर का मतलब क्या है जी, टोटल एनर्जी जो हम, एक टोटल मशीन है, मान के चलो मशीन का पावर हम लोग बात करते हैं, तो वो टोटल एनर्जी पर सेकंड कितना देता है उसी को पावर बोलते हैं। तो अगर हम लाइट का पावर का बात कर रहे हैं, तो वो एक सेकंड में टोटल कितना एनर्जी दे रहा है हमको, उसका बात करेंगे। यानी ये जो एनर्जी है, ये वाला ई जो है, ये जो ई है, एक फोटोन का है कि टोटल लाइट का है, टोटल लाइट। टोटल लाइट का, टोटल फोटोन। टोटल का। सब थोड़ा चीज रखना, ठीक है। इस लाइट का जो एनर्जी का बात की, वो एच म्यू, ये जो एनर्जी है वो एक फोटोन, ठीक है। तो एक फोटोन का एनर्जी एच म्यू एच सी बाई लेमडा। अगर हम पावर लिख रहे हैं, जैसे कि मान के चलो एक लाइट का पावर दिया हुआ है, ठीक है, एक बल्ब है 5 वॉट का, समझो ध्यान से। इसका मतलब बल्ब अगर वो 5 वॉट का है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब वो एक सेकेंड में हमको कितना एनर्जी दे रहा है, 5 जूल। तो 5 जूल जो एनर्जी दे रहा है वो एक ही फोटोन दे रहा है, पहले ये बताओ तो। सारा फोटोन्स मिला के वो 5 जूल होगा, सारा मिला। सारा मिला के सारा होगा, मिला के। सारा मिला के होगा। तो समझना कि ये जो हम लिखे हैं 5 जूल पर सेकेंड, ये सारा फोटोन एनर्जी मिला के है। एक फोटोन का कितना एनर्जी वो लिख रखे हैं उधर, देखो एच म्यू इज इक्वल टू। अब यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, इसी कंसेप्ट से, कि अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल सा, बल्ब ऑफ 5 मिली वॉट हैविंग वेवलेंथ
500 मान के चलिए, अगर एक बल्ब 5 मिलीवॉट का जिसका वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम है उसको जला दिए, जलाने के बाद वो क्या एमिट करेगा? लाइट एमिट करेगा। लाइट एमिट करेगा मतलब वो फोटॉन्स फेंक रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटिंग पर सेकेंड। ठीक है, फोटॉन्स तो फेंकता रहेगा, ऐसा नहीं कि भैया बोलेगा भैया इतना फोटोन फेंक दिए अब हमने, लाइट जल रहा मतलब फोटॉन्स लगातार फेंक। तो पूछा है कि बताइए 1 सेकंड में करना क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है। एक चीज हम बता देते हैं थोड़ा सा, H इंटू सी। H का वैल्यू सबको पता है, पहले ये बताना हाँ सर। कितना। अच्छा 6.64 into 10 power minus 34. 6.64 ठीक, सी का भी जूल पर वैल्यू, सेकंड। सी का भी वैल्यू पता होगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, वो जूल में आएगा, जो भी आता है का एक वैल्यू आएगा। एक वैल्यू तुम लोग को ये याद रखना है, रटना है एकदम, मान के चलो। तो 12400 वाला 1242 और 1240। एचसी वर्मा 1242 यूज करता है, ठीक है। बाकी बुक्स एनसीईआरटी वगैरह 1240 यूज कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा भैया आपको 1242 लेना है कि 1, कुछ नहीं लिया जाए तो कुछ भी ले सकते हो, उतना ऊपर नीचे नहीं। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसका एक कंबाइंड वैल्यू है। अब इस चैप्टर में ना दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, आपको कहानी कितना अच्छे से याद है एक एक चीज। दूसरा, आपको यूनिट कन्वर्ट करना आता है, ठीक है, क्योंकि आपको सब फॉर्मूला पता होगा फिर भी आप गलत करोगे 100% अगर आपको यूनिट्स अगर बढ़िया से पता ना हो तो। जैसे कि अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? ईवी किसका यूनिट है? जूल का, जूल का यूनिट है, एनर्जी का सर। एनर्जी का Energy. यूनिट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और जूल भी किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये सब चीज याद रखना है, और शायद पता भी होगा, केमिस्ट्री में इतना पढ़ रखे होगे, ठीक है। यहाँ हम नैनोमीटर के जगह, ये जो नैनोमीटर लिखे हैं यहाँ पर, इस नैनोमीटर के जगह तुम इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब ही होता है 10⁻⁹। तो Hc का कंबाइंड वैल्यू याद रखना है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻⁹ या नैनोमीटर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। ये चीज इतना याद रखना है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। एक बल्ब जिसका 5 मिलीवॉट, ये किसका यूनिट, ये क्या क्या चीज दिया हुआ है? 5 मिलीवॉट उस बल्ब का पावर, पावर दिया हुआ है। हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे दिया, यानी कि पावर दे दिया 5 मिलीवॉट, उसका वेवलेंथ दे दिया 500 एम। आगे कन्वर्ट कर। अब हमसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितना फोटोन निकलेगा, वो हमको बता। अब समझना हम दिमाग कैसे लगा। 5 मिलीवॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर सेकेंड, यानी कि वो जो बल्ब 5 मिलीवॉट का है वो एक तरीके से हमको 1 सेकंड में कितना एनर्जी दिया? 1 सेकंड में ये बताना। वो बल्ब हमको 5 into 10⁻³ -3 यही एनर्जी दिया, ये वाला।
बल्ब का मतलब क्या, 5 मिलीवाट मतलब 5 इंटू 10⁻³ 5 मिली हो गया जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एनर्जी दे देगा वो बल्ब हमको 1 सेकेंड में। और वो जो एनर्जी दिया, ये जो एनर्जी है वो एक फोटॉन्स का है कि सारे फोटॉन्स का मिला के है जो 1 सेकेंड में हमको मिला? सारे फोटोन्स का। तो मान के चलते हैं हमको n नंबर ऑफ फोटॉन्स का मिला, और एक फोटोन का एनर्जी कितना है, लैम्डा दे रखा है, तो हम एक फोटोन लिखेंगे hc/λ। इसी का n फोटॉन्स 1 सेकेंड में, क्या बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ होगा। यस सर। तो ये जो n यहाँ से निकल रहा है, ये n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। हम सब एक एक सेकेंड का बात किए, हम 1 सेकेंड में कितना एनर्जी मिला वो निकाल लेंगे, और एक फोटोन का एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ कितना फोटॉन्स था, तो मान लिए n फोटॉन्स निकला 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में n फोटॉन, एक फोटोन का एनर्जी मिला के उतना एनर्जी होगा। यहाँ से कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई h/λ। अब ध्यान खाली क्या देना है, समझो ध्यान, ये 5 इंटू 10⁻³ जो है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है कि जूल में है? जूल में जूल में सर। ठीक है, चलो हम ऊपर 5 इंटू 10⁻³ पर जूल था डिवाइडेड बाय hc का, हम नीचे जो hc/λ आया था, hc को लिख दिया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ऊपर चला जाएगा लैम्डा, लैम्डा कितना था 500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻। अब तुम क्या कर सकते हो, समझो ध्यान से, या तो तुम इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आया क्या हम बोले? यस सर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा, ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, ऊपर जूल था, और जो कंबाइंड वैल्यू बताए एचसी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, या फिर ऊपर वाला जो जूल है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तब ऊपर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। या फिर ऊपर जूल है तो नीचे जूल बना दिया, तो ऊपर जूल और नीचे जूल वाला कैंसिल। इस तरीके से हमको, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है कि भैया कितना फोटोन एमिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सब समझ में आना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, पहले ये बताओ। हाँ सर। यस सर। यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम, ये चीज़ तो हो गया कि हम लोग फोटॉन्स के बारे में, लाइट के बारे में बढ़िया से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो तुम्हारा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे होगे, नो डाउट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़े होगे केमिस्ट्री में, नहीं भी पढ़े हो तो भी हम बताएंगे, पढ़ना चाहिए था। कोई भी एक मेटल सरफेस, मेटल होना चाहिए। लास्ट में हम पूछेंगे भी कि मेटल नहीं होने से क्या, अभी हम मेटल सरफेस बात करते हैं, जो चीज़ें हम पहले प्रेजेंट कर देते हैं। तो एक कोई भी एक मेटल सरफेस पे अगर एक लाइट स्ट्राइक करता है, लाइट स्ट्राइक कर रहा है मतलब फोटोन से, फोटोन अगर एक मेटल सरफेस स्ट्राइक करता है तो देखा ये गया इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इसी इफेक्ट का नाम दिया गया फोटो इफेक्ट। यही कहानी है, छोटा सा ट्रेलर टाइप का। इसी कहानी को विस्तार रूप से पढ़ना है
कि फोटोन गिरने से क्या हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन निकला, गिरने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, सबके बारे में कहानी को बढ़िया से पढ़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कहानी यही है बस, फोटोन्स आएगा, गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट लाइट गिर रहा है इसका मतलब हेलो, हाँ सर, क्लास ले रहे हैं सर, क्लास के बाद फोन करें, आधा घंटा। तो देखो फोटॉन्स गिर रहा है, फोटॉन्स के गिरने से पता नहीं क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक। अब इसी कहानी को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। इस मेटल सरफेस पे जो फोटॉन्स गिरने से वो फोटोन के साथ क्या हुआ, पहला क्वेश्चन। तो फोटोन जब मेटल सरफेस पे गिरा तो क्या हुआ, एक एक करके हम बताते हैं। गिरने के बाद वो एनर्जी जो था फोटॉन्स के पास, वो एनर्जी किसको मिला, बताना जरा क्या हुआ। ऊपर वाला सरफेस का इलेक्ट्रॉन को मिला ठीक है, तो और वो हाँ, तो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स को मिला। सरफेस पे इलेक्ट्रॉन कैसे आया, सर फ्री इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा ना। फ्री Actually, इलेक्ट्रॉन free रहता है electrons उससे। होता है। ये बोलना है। तब इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब किसको मिलेगा, तो सबसे पहला चीज फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स बहुत है जी, वो उसके न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा वो भी इलेक्ट्रॉन है, और जो बेचारा छोड़ के वहां से निकल गया वो भी इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा जो एकदम फ्री है भाई। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सरफेस पे ही रहेगा। सरफेस पे सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जमा है, इस इंतजार में बैठा है कि किस दिन फोटोन आएगा। मान के चलो फोटोन उसको मिल गया, किसी आ गया, ठीक है, एक फोटोन गिरा, किसी इलेक्ट्रॉन पे गिर, क्या होगा उस समय, उस फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। उस वो फोटोन, एनर्जी उस हाँ, पे उस फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। बात ये उठता है फिर, उस फोटोन का एनर्जी जो hc/लैम्डा या h म्यू है, वो टोटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा, उसका कुछ परसेंटेज ट्रांसफर होगा, क्या होगा, तो कुछ परसेंटेज होगा। कुछ परसेंटेज होगा। कुछ परसेंट होगा। याद रखना है वो 100% ट्रांसफरेबल, पूरा का पूरा दे देगा। फोटोन के पास जितना एनर्जी था बोलेगा इलेक्ट्रॉन भाई तुम रखो ही। इसका लॉजिक भी क्या देना है, कोई अगर पूछ दे कि भाई ऐसा काहे हुआ, बोलना कि मान के चलिए कि मेरे पास 100 जूल था लाइट के पास, फोटोन के पास, वो कुछ 70 दे दिया, तो 30 रख के वो क्या करेगा, अचार तो डालेगा नहीं वो, क्योंकि 30 अगर वो रखा हुआ है तो वो एनर्जी किस रूप में रख सकता है hc/लैम्डा, तो उसको अपना वेवलेंथ चेंज करना होगा। और लाइट अपना वेवलेंथ क्यों चेंज करेगा, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए फोटॉन्स को बहुत जगह, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक पैकेट है एनर्जी का, लेना है तो पूरा लो, नहीं लेना है तो मत लो, सीधा सवाल। तो पहला चीज ये याद रखना है, ये जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को अपना 100% दे देगा, पूरा का पूरा तुम रखो। इसी वर्मा में कैसे समझाया गया है कि ऐसे फूल है, तो या फूल या गार्डन में कुछ फूल उगाए हैं और यहाँ सब पानी गिरा रहे हैं, एक ड्रॉप पानी इसको मिला, इसका मतलब पूरा का पूरा पानी उसको मिल गया। समझाना वो ऐसी वर्मा ऐसे चाहता था कि जिस तरीके से एक बूंद पानी एक फ्लावर को पूरा मिल गया, उसी तरीके से एक फोटोन का एनर्जी पूरा एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, पूरा का पूरा। पहला चीज याद रखना है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि फोटोन गिरा
और 2 इलेक्ट्रॉन था वहां। बोला कि भैया एक काम करते, फोटोन ऐसा गिर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन बोला कि एक काम करो, आधा आधा बांट लेते हैं। आधा हम, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं सर। कभी नहीं तो possible। सर फोटोन का कभी एनर्जी शेयरिंग नहीं होगा, हमेशा मिलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ही वो मिलेगा, हमेशा याद रखिए। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कहानी समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। तो हुआ क्या, फोटोन गिरा, अपना एनर्जी पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होता है, जो सरफेस है, इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी मिल गया। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते ही वो आदमी क्या करेगा? स्केप करेगा, कहाँ? बाहर एक्साइटेड निकलेगा। वो केमिस्ट्री में मेटल सरफेस से। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को Excited कुछ state लाइट एनर्जी, वो सर्किट मूव करने लगता है। हम मूव करें, मूव मतलब केमिस्ट्री में ऐसा ऐसे नहीं बोलेंगे मूव करने लगेगा, आप केमिस्ट्री या लैंग्वेज में ये बोलोगे, जब भी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है, यही पढ़े होंगे। यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा, बोलेगा अब हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, मेरे पास एनर्जी, हम भागेंगे। अब यहाँ पर उसको कैसे समझाया गया है कि भैया ये मेटल सरफेस से इसको बाहर आना है, बाहर आना है, इसका मतलब उस मेटल सरफेस को छोड़ के उसको बाहर जाना है। नहीं चल रहा है। सर हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना। सर बोल रहे कि ये जो केवीपी का क्वेश्चन रहता है वो सर मेन से क्या अच्छा लेवल का रहता है, मतलब बनाए कि नहीं छोड़ दें? ना बन जाएगा के पाएगा। हम लोग तो सर नहीं दे सकते, 12 पार हो गए। 11 12 में होता है ना, 2 साल होता है। तो बहुत एग्जाम दे दिया जी, तो जब 11 12 कर रहे थे जानकारी। सर बोल रहे थे कल संडे, कल फ्री है ना? आ जाओ ना, फार्म हाउस आ जाओ मेरा। सर लोकेशन भेज दिएगा हाँ ना, कल हम लोकेशन आ आ जाएंगे जाओ। 10 बजे। हाँ आ जाओ। 10 बजे तक सुबह उठ के, कल छुट्टी है मेरा सारे। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो हम लोग कहाँ थे कि उस इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है, इसका मतलब उसको वो पूरा जो उसका न्यूक्लियस है उसको उसके अंदर रहना है कि न्यूक्लियस को छोड़ देना है पूरा, क्या करना है? सरफेस रिपीट कीजिए। उस मेटल से ही बाहर निकल जाना है उसको हाँ पूरा उसको। पूरा, मतलब एटम पूरा न्यूक्लियस न्यूक्लियस को छोड़ छोड़ के वो बाहर निकल जाए। इसका मतलब कि हाँ। उसको आयनाइज होना होगा। एक तरह से ये समझे कि मान के चलो हम कोई एटम से पूरा बाहर निकल, मतलब वो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आयनाइज होना है। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे ना समझाकर यहाँ पर एक टर्म लाते हैं, वर्क फंक्शन। डरना मत, ये वर्क फंक्शन एक ऐसा समझो, इसको अगर इस मेटल सरफेस से बाहर निकलना है, वर्क फंक्शन समझो ये एक एनर्जी है। समझो क्या, ये एनर्जी ही है। समझना मतलब कि एक वर्क फंक्शन एनर्जी ही है। और ये कौन सा एनर्जी है? एक समझो ऐसा कि उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया, उसको अगर बाहर निकलना है तो तुम ये मान के चलो उस मेटल सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है मेटल सरफेस का, उतना अगर एनर्जी आपके पास आ गया, चाहे तुम कहीं से भी लाओ, तो तुमको बाहर जाने का रास्ता दिख, उससे कम आया तो चुपचाप अंदर बैठे रहो, बैठे रहो तो घूमते रहो, एनर्जी है तुम्हारे पास, भागो जहाँ भागना, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, तभी उसको वो बाहर जाने देगा। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात उठता ये है कि इलेक्ट्रॉन का एकमात्र स्रोत जो बोलते हैं एनर्जी का, वो फोटोन से ही है। अंदर भैया कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बात डिस्कस बाद में करेंगे दूसरा। अभी एक स्रोत मान के चलते हैं कि वो लाइट ही उसका एक स्रोत है जिससे उसको एनर्जी मिलेगा। फोटॉन्स आया और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। अच्छा, सरफेस में कितना इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है? जितना एरिया हो उसका। मतलब अगर काउंट करने हम बोले तो क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? पेन ले लेंगे। एन ले लोगे? यानी कि नहीं सर, अगर हम ये बोले कि हम उस मेटल सरफेस पे फोटॉन्स गिराएं, तो किसी भी समय फोटॉन्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा फोटॉन से? इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तुम समझ रहे हो? 6.023 इंटू 10⁻23 कितना बड़ा क्वांटिटी। इसका मतलब ये मान के चलो कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा फोटॉन्स कम पड़ जाए पर इलेक्ट्रॉन्स कभी कम नहीं होगा। इसका मतलब एक भी मेरा फोटोन बर्बाद नहीं जाएगा। यानी कि अगर हम वहां अगर करोड़ों फोटॉन्स करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से 10 ही फोटोन देंगे मान के चलो। यानी कभी भी मेरा फोटोन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा ही मिलेगा। तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे बिछा हुआ है, फोटॉन्स गिरा। मान के चलो कि हम यहाँ से 10 फोटॉन्स गिराएं, तो वो 10 फोटोन जो गिराएं, मान के चलो वो 10 फोटोन जो है सिंगल वेवलेंथ का, यानी एक फोटोन के पास मान के चलो कि 10 जूल। एक फोटोन के एक काम करो, 10 नहीं लेते हैं, 5 जूल लेते। एक फोटोन के पास 5 जूल है और ऐसा 10 फोटोन गिरा दिए मेटल सरफेस, तो कोई ऐसा 10 लकी इलेक्ट्रॉन्स होगा, बात समझना, 10 वो लकी इलेक्ट्रॉन्स होगा जिसपे वो गिरेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दिया तो कोई भी 10 लकी इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिला। अब एनर्जी अगर मिला तो वो देखेगा भैया यहाँ से निकलने के लिए हमको कितना चाहिए, तो मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स रहता है, तो भैया इतना हमको चाहिए। मान के चलो कि वर्क फंक्शन है 8 जूल। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा, जाने ही नहीं देगा बाहर। तो ये 5 जूल है तुम्हारे पास, निकलने के लिए 8 जूल चाहिए, तो हम फिर कैसे निकलने दें? हम बिल्कुल निकलने नहीं देंगे। अब
इसमें अंदर समझो कि इलेक्ट्रॉन्स अपना डिस्कशन किया कि भैया ऐसे तो ना हो पाएगा, 5-5 जूल मिल रहा है, निकलने के लिए 8 जूल चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसा कर सकता है कि एक बार 5 जूल मिल रहा है, एक बूंद से 5 जूल मिला एक फोटोन से, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कुछ कर सकता है कि भैया 5 जूल मिला, एक बार और हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ भिड़ाते हैं कि दूसरा फोटोन भी मेरे ऊपर गिर जाए, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और वर्क फंक्शन के पास कितना है 8, ठीक है, तो 10 है, 8 बार जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा सर, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा सर। ठीक है। तो सबका तो लॉजिक होता है कि भैया ऐसा तो होने का हो सकता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह होते हैं तो हम तो अपना दिमाग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा दिमाग लगा सकता था कि भैया एक बार में 5 जूल मिल रहा है, कुछ तरकीब वरकीब लगाते हैं, सोर्स पैर भी लगाते हैं, कुछ होगा अंदर, कुछ सोर्स पैर भी लगा के भैया 2 ले लेता, 5-5 कितना हो गया 10, चल जाते। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। सर क्योंकि ये पैकेट के फॉर्म में है हाँ तो सर। भैया ठीक है, तो मान के चलो कि 2 लेस, एक लेस का पैकेट था, हम 2 लेस का पैकेट ले लिए, पैकेट ही तो लेना था ना, एक बार लिया दूसरा बार ले लिए, क्यों? सर एक बार एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा तो फिर ग्राउंड स्टेट में ना आ पाएगा लेने के लिए एनर्जी। ये बात सही बोला। होता क्या है, जब हमको एक बार मिलेगा ना, एक पैकेट हम जब रिसीव करेंगे ना, एक पैकेट रिसीव करने के बाद हम हो जाएंगे एक्साइटेड कि भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भागेंगे कहाँ, एक्साइटेड से। एनर्जी हमको मिला है, हम तो भाग जाएंगे। जब हम भाग जाएंगे तो हम फिर वहाँ लेने के लिए थोड़ी ना वहाँ मौजूद हैं, हमको पैसा मिलेगा, हम दुकान भागेंगे, हम थोड़ी ना इंतजार में बैठेंगे कि हमको और पैसा मिलेगा, हम सीधा भागेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलता है बेचारा एक्साइटेड होकर ऊपर, ठीक है, तो बाकी सब फोटोन दूसरे को। इसका मतलब ये है एक फोटोन का एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगा और एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2-3 बार मिल गया उसको, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। यहाँ ये समझाते हैं एक फोटोन का एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा और एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं बार बार मिल रहा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का कंडीशन समझ में आ गया, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको चाहिए कि नहीं, हमको तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है किसी भी तरीके से, ठीक है। हम क्या किए, दूसरी बार फिर फोटॉन्स भेजे। ये जो हम लाइट यूज किए थे, मान के चलो ये जो लाइट यूज किए थे, मेरे को ये बताओ, हमको अब जो फोटॉन्स फेंकना है उसका एनर्जी बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? जो फोटॉन्स फेंकेंगे बढ़ाना होगा सर, बढ़ाना होगा। बढ़ाना। एनर्जी बढ़ाए कि इंटेंसिटी बढ़ाए? एनर्जी, क्यों? एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं होगा। इंटेंसिटी से सर कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी इससे बढ़ाने से उसका नहीं होगा, कोई क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो 10 फोटोन के तो जगह वापस तो वही बात हो वही जाएगा। बात हो जाएगा, हम 30 जी सेम ही रहे। 30 फोटोन फेंकेंगे, लेकिन सबके पास 5 ही जूल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी से इसका भी कोई लेना देना नहीं। हमको अगर अभी निकालना है, ठीक है, समझना, अभी सब क्वेश्चन हम पूछेंगे, यहाँ भी इंटेंसिटी कोई मतलब नहीं हो रहा, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। हमको अब करने के लिए लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, h बढ़ाएंगे तो एनर्जी। अब हम क्या किए, एग्जैक्ट 8 जूल फेंक, 10 फोटोन फेंके, 10 फोटोन 8 जूल का वर्क फंक्शन 8 ही जूल। तो कोई 10 लकी इलेक्ट्रॉन्स को वो 8-8 जूल मिला, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भैया वर्क फंक्शन 8 जूल है, निकलते हैं। निकलने देगा कि नहीं निकलने देगा? अगर 8 जूल मिला, नहीं निकलने। नहीं निकलेगा सर, क्यों क्योंकि नहीं उसके निकलेगा? ऊपर रिजेक्ट होता है। इस- हमको 8 जूल मिला और देखें कि बाहर निकलने के लिए 8 जूल चाहिए, तो हम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? सर नहीं तो निकल पाएगा ना। तुम्हारे नहीं पास निकल पाएगा। 5 रुपया है देंगे सर। और एक लेस का पैकेट का 5 निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। तो लेस का पैकेट हाँ, सर। मिलेगा, एकदम मिलेगा। अब सर, यहाँ पर हाँ, सर, सर। हाँ, सर सर आप ही ना बट बोले थे कि यहाँ वर्क पर फंक्शन वही होता है कि मतलब
ऐसा एनर्जी जिसके ऊपर निकलता है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता सर है। तो तो अगर कुछ 8 जूल है तो kinetic 8 जूल से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। नहीं, अब यहाँ ऐसा समझो, इस वर्क फंक्शन में समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। जैसे कि अगर हम बताएं कि एक का आयोनाइजेशन एनर्जी है -13.6, उसका मतलब +13.6, तो अगर इतना एनर्जी देंगे तो वो भागेगा कि नहीं भागेगा, ये बताओ मैं। भागेगा सर। भागेगा। भागेगा तो सर। वही एनर्जी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम इसको ऐसे समझो, उसके पॉकेट, इलेक्ट्रॉन्स का पॉकेट में 8 जूल आ गया, ठीक है। वर्क फंक्शन समझो कि वो टैक्स कलेक्ट करता है, बाहर निकल 8 जूल पॉकेट में, बाहर निकलना है, बोला 8 जूल दो, आओ, तब निकल 8 जूल उसके हाथ में दिए, तो बाहर का रास्ता दिख जाओ बाहर। अब समझना ध्यान से कि वो 10 यहां से जो निकलेगा, सरफेस से जो बाहर निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा एग्जैक्ट, 10 से कम निकलेगा या 10 से ज्यादा? 10 से कम निकलेगा 10 या 10 से कम। 10 से कम निकलेगा 10 या 10 से कम। हाँ, 10 या 10 10 या 10 सर, से क्योंकि कम। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन वगैरह भी तो होगा सर, जिसके कारण से एनर्जी कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन बीच होगा सर। क्या रिपल्शन वगैरह नहीं बोलना है, यहाँ कोलिजन। collision। यानी कि होगा क्या, बेचारा सरफेस पे है, सबको 10-10 मिला, सब बोलेगा भैया आप तो हमको भागना है। भागने के क्रम पे ऐसा कुछ हुआ होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी था हो सके टकरा जाए, क्योंकि बेचारा सरफेस में ही है। कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, टकराया, कुछ कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस। बेचारा 8-8 जूल मिला था, दोनों टकराया, दोनों के पास, एक के पास 7, उसके पास 6, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहां से जो निकलेगा, ठीक है, बाहर, वो एग्जैक्ट 10 तो नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कोलिजन्स 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। यहां से जो निकलेगा वो हमेशा <10 होगा। =10 कभी नहीं बोल सकते, इतना कुछ नहीं होगा कि 10 फेंके और 10 निकल गया, ऐसा नहीं। अगर हम 8 जूल दिए और 8 जूल वर्क फंक्शन है तो ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, <10 होगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इस कंडीशन को याद रखना, ये सेकंड कंडीशन हम बताएं। थर्ड कंडीशन का बात करते हैं, फिर हम सेकंड और थर्ड डिस्टिंग्विश करके बताएंगे क्या। अब फोटोन फिर फेंके, 10 फोटोन, ठीक है, और इस बार 10 जूल दिए, जाओ ऐस करो, है ना, 10-10 जूल दिए, और वर्क फंक्शन अभी भी 8 जूल है। 10 लकी इलेक्ट्रॉन्स को 10 जूल मिला। अब जो बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना बाहर आएगा वो डिपेंड करेगा कि कोलिजन्स कैसा कैसा, मतलब नहीं, पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके बारे में क्या राय? निकलेगा सर। निकले। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, मान के चलो कि हम कोई 4 इलेक्ट्रॉन मार्क आउट करते, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकला ये 4, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकला था ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, अंतर है। सर, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया सर। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्योंकि भैया 8 जूल था, हम लिए थे, और वो बाहर निकलने का 8 जूल छीन लिया, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो बाहर निकलेगा ना बेचारा लोग, गरीब लोग, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी नहीं। लेकिन इस बार जो निकला, 10 जूल में से 8 जूल छीन लिया था, वो एनर्जी है मेरे पास। अब जब निकलेगा तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तुमसे हम ये पूछेंगे, पिछले केस में तो काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं, इस केस में काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम बात करें चारों का काइनेटिक एनर्जी, चारों का, अगर हम ए का काइनेटिक एनर्जी देखें, बी का देखें, सी का देखें, चारों का अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो चारों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा या वेरिएबल मिलेगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। क्या जी? सेम होगा सर। सेम होगा सर। सेम होगा ना।
अब कहानी फिर को वेरिएबल हो। कहानी को फिर से समझो। वेरी ये जो चारों निकला, क्या ये चारों में से एक दो ऐसा होगा कि नहीं होगा जो कोलिजन करके निकला हो? समझना ध्यान से। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को 10 मिला, बेचारा कहीं से किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जूल चुपचाप दिया टैक्स, बाहर निकल गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो किसी से नहीं टकराया होगा, उसके पास 2 जूल काइनेटिक एनर्जी, लड़ाई नहीं किया कोई। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसको 10 जूल मिला, इतना एक्साइटेड था बेचारा कि भागने के चक्कर में एक कोलिजन कर ही डाला। वो करने के क्रम में 1 जूल लॉस कर गया। बचा कितना? टैक्स कितना पे किया? 8 जूल। उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? कितना? 1 जूल। जूल सर। 1 जूल है। तो मतलब ये है, अब कोलिजन्स तो सबका रैंडम कोलिजन्स हो रहा है, अब उसमें से कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा सारा इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी ना किसी का ऐसा भी केस हुआ होगा, हम बता रहे हैं केस ऐसा भी हुआ होगा कि 10 जूल में से ऐसा कोलिजन किया कि बेचारा 2 जूल लॉस कर गया। बचा कितना? 8 जूल। टैक्स पे किया वो 8 जूल और बाहर निकल गया। बेचारे का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। ऐसा भी केस हुआ होगा। 0 और ऐसा भी केस हुआ होगा कि टकराने के क्रम में 3 जूल लॉस मार दिया। बचा कितना? 7 जूल का एंट्री बंद। भैया तुम अंदर ही रहो, अंदर ही ठीक हो। इसका मतलब जो बाहर निकला होगा उसके बारे में हम बताते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी का 0 हुआ होगा, और एक काइनेटिक एनर्जी जो किसी से नहीं लड़ा उसका 2 हुआ होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का इस केस में जो रेंज हुआ होगा, वो क्या 0 से 2 के बीच में मिलेगा? किसी को भी हम उठा लेंगे ना तो 0। ये चीज समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। है ना? यही चीज समझना था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो वेरिएबल होगा। अब इसी चीज को पता है, यही चीज पूरा चीज है। इसी चीज क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन जो एनर्जी ऑफ फोटोन है एच म्यू या फिर एच लैम्डा, वो एनर्जी मिला फोटोन जो दिया इलेक्ट्रॉन, उसमें से वर्क फंक्शन ले गया, टैक्स हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, माइनस करके कुछ एनर्जी बचा, वो एनर्जी किस रूप में बचा होगा? के मैक्स के रूप। काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहाँ मैक्सिमम। लिखना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये वही इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी कोलिजन नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखे। जो बेचारा लॉस किया हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी वेरी मारेगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी निकलता है, याद रखना वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलता है। सर हाँ सर वो जो बोले हाँ, ये जो एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन के बीच में टाइम लैग क्यों नहीं होता? मतलब ये जो प्रोसेस है ना, वो इतना फास्ट है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि फोटोन लिया, कुछ देर सोच रहा है कि भैया क्या करें, फिर उसके पास गया, ऐसा नहीं। ये सारा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस गिरा एट दैट इंस्टेंट। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स थोड़ा याद दिलाता है अगर पढ़े होंगे तो, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सब जानते होता हैं। है। तो अगर उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, याद करना, उसमें याद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि बाहर वाले को कैंसिल करके इनसाइड 0 होता है। इनफैक्ट 0 हो जाता है। हाँ। ये भी एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हो रहा है कुछ देर बाद होगा, ऐसा नहीं, सब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये भी एक इंस्टेंटेनियस, में कोई टाइम लैग वगैरह कुछ नहीं। चलो, ये एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि एच म्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते, यहाँ तक का पूरा कहानी समझ में आ गया? यस सर। चलिए, यस सर। अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम फटाफट पूछते हैं, अगर आपको कहानी सब कुछ पता है। पहला क्वेश्चन, नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बना रहे हो तो हम दे देंगे और हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा लाइट है,
उसको हम एक मेटल सरफेस पे डालें, ठीक है, बट देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक, एक लाइट एक मेटल सरफेस पे डाले पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। नो फोटो इलेक्ट्रिक अभी भी नहीं होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कम से कम सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना जी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल सरफेस पे एक लाइट गिराए, ठीक है, देयर इज फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, उसके बाद लिखा हुआ है इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। सर होगा सर। एकदम होगा, ठीक है। ये पूछा गया है अगर हम इस बार लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिए क्या कुछ डिफरेंसेस आएगा पहले वाले केस और अभी वाले केस में? हाँ सर यस सर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ सर इलेक्ट्रॉन हाँ, क्योंकि पहले क्या था 10 फोटॉन्स फेंके, ठीक है, तो मान के चलो 8 इलेक्ट्रॉन्स निकला था, मान के चलो 10 फोटोन में 8 निकला, इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो 10 की जगह मान के चलो 30 भेजेंगे, 30 में भी 8 ही निकलेगा कि 8 × 3 24 निकलेगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक अभी भी होगा लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले में नहीं हो रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाए नहीं हुआ ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक। इस बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ फोटो। दूसरा अगर हम ये बोले पहले वाले में जो पहले जब हम लाइट यूज किए थे क्या वाला, पहले जब इंटेंसिटी बाद में जब इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो जब पहले वाले में जो काइनेटिक एनर्जी निकला होगा और अब जो हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए उसमें जो काइनेटिक एनर्जी निकला, क्या काइनेटिक एनर्जी में कुछ बदलाव? ये सर पहला वाला मैक्सिमम ज्यादा होगा सर होगा इक्वल होगा सर। सेम अरे, होगा सर, same सेम होगा ना। होगा सर। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मेरे को ये बताओ काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना होगा, कहाँ से एनर्जी ज्यादा दी है? डेंसिटी बढ़ाएं तो नंबर बढ़ाएं, आप एनर्जी नहीं बढ़ा आपका। हाँ नहीं सर तो इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, नहीं सर नो बस नहीं सर बस खाली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपका बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइट यूज किए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, लैम्डा इज डिक्रीज्ड, लैम्डा को घटा दिया। अच्छा, लैम्डा घटाने से एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा 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 सर। बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा घटाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा।
तो अब लैम्डा अगर हम बढ़ा मतलब लैम्डा घटा दिए, एनर्जी बढ़ गया, अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं? होगा होगा। होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा यहाँ। फोटो इलेक्ट्रिक हाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक पहले भी हो रहा था, एनर्जी और बढ़ा दिए तो भैया सोने पे सुहागा, अभी भी होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? चेंज। सेम होगा कि नो चेंज। नो चेंज नो चेंज। नो चेंज। पहले भी 10 ही फोटॉन्स भेजे थे, ठीक है, और अभी भी 10 ही फोटॉन्स। किसका माइक ऑन है, बंद कर लो। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम इस बार इंटेंसिटी नहीं बढ़ाए, एनर्जी बढ़ाए हैं। पहले भी 10 गया था, अभी भी 10 गया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहले जितना निकले अभी भी उतना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या लिखना बताना है? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इतना जो चीज था, पूरा कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कब होगा कब नहीं होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिटी घटाने से क्या होगा, लैम्डा बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये लगभग सारा चीज हम सिखा दिए बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम बता दे रहे हैं, बहुत लोग तो पढ़ रखा होगा इसलिए फटाफट आंसर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बाद मजा आएगा, है ना, ये सबके लिए नया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी थोड़ा बहुत हम पढ़ा रखे हैं, फिर भी हम एक बार पढ़ा देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, तो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब हम समझाएंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर। सर अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट किया था ना, इससे पहले आप मतलब पिछला क्लास में कुछ नहीं पढ़ा है? ना कुछ नहीं, ये एकदम स्टार्टिंग है। ऑफलाइन में भी एक बार मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह बाकी है ना, वो वो करंट तो अभी सब पढ़ाएंगे, अभी सब ग्राफ सर, सब आएगा। अभी डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ेंगे तब ना ग्राफ बनेगा, करंट तब ना आएगा। सर अब पूछो क्वेश्चन। सर लग रहा है क्या कि जेई मिड फेब में होगा? यही नहीं, डेट आ गया डेट आ गया कल ना, ऑफिशियली है। मार्च से है ना। और सब हाँ, मार्च में। और हम आधे लोग को बोल रहे हैं ना, बोर्ड का टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। हमको तो जहां तक लग रहा है कि बोर्ड से पहले तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम होगा पूरा, है कि बोर्ड वाला हमको नहीं लगता बोर्ड होगा, ठीक है। ऐसे वन ले लिया गया, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा मत बोला, लेकिन अब हमको लग रहा है, क्योंकि देखो पिछला बार भी जेईई मेंस टला था बहुत दिन तक, लेकिन लास्ट में एक होता है कि भैया हर चीज का एक लिमिट होता है। बोर्ड्स हमको लग रहा है कि सब मुश्किल है इस बार, देख लेना एक बार। अच्छा पिछला बार जब बोर्ड्स हुआ था, हमको याद है शायद सानिया वानिया दी थी शायद, तुम भी तो दिए थे ना जी? हम लोग कहाँ हुआ सर? हम लोग कहाँ हुआ? वो तुम लोग का, इन लोग का देखो हुआ ही नहीं, बोर्ड नहीं हुआ हम लोग कैंसिल कर दिए। कैंसिल अच्छा आपको न्यूज़ आया? हाँ कैंसिल। सब सीबीएसई तो बोर्ड से पागल सब, नहीं देना पड़ा सब, इसलिए तुम लोग स्कूल मार्क्स कम दे देता है। वो ठीक है। अब स्कूल सर मार्क्स बहुत कम गया था सर। वो छोड़ो ना, मार्क्स कम दे, वो हम तुम लोग को भी समझा रहे हैं, ठीक है। और 12th वाले के लिए अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि जैसे देखो पास आउट वाला तुम लोग के साथ क्लास कर रहा है 12th वालों के साथ, तो 12th का अब ये फर्ज बनता है कि 12th वाला भी पास आउट में जाके क्लास करे। पास आउट में क्या पढ़ा रहे हैं जी? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो कितना क्लास हो गया? ग्रेविटेशन में कितना क्लास? दो क्लास। दो क्लास। एक दो क्लास। सर हम लोग में वर्क पावर एनर्जी चल रहा है। हाँ एक चीज और बता दे रहे हैं, जो लोग जेई के लिए हो, ठीक है, हम आज ही हम वो बना देंगे, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन 12th का क्लास होगा, 3 दिन जेई का पास आउट क्लास होगा, 3 दिन नीट का पास आउट। सर तो पास आउट का लिंक दे दीजिएगा ना। सब हम सब ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है।
ट्वेल्थ वाले हाँ में। 12th वाले में हम इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि हम क्लास नहीं लिए थे, आज पहला बार अपॉर्चुनिटी मिला हमको लेने का, ठीक है, इसलिए आज लिए हम। तो अब से जब सर भी पास आउट का भेज दीजिए। हाँ हम वहाँ मेंशन कर देंगे जेई पास आउट जेई और पास आउट नीट। तो जिनका नीट है वो अपना नीट में ज्वाइन करना, जिनको जेई के लिए प्रिपेयर करना है वो जेई के लिए करना, ठीक। और जो लोग पास आउट वाले हैं वो तो 12th में करना ही करना, क्योंकि उन लोग का मॉडर्न फिजिक्स इधर से कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स के बाद ऑप्टिक्स भी पढ़ाएंगे तो ऑप्टिक्स भी इधर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा भी चांसेस है कि जनवरी तो पूरा ही जाएगा ऑनलाइन, ठीक। और ऐसा हो सकता है कि अब वैक्सीन लग गया तो हो सके 11th 12th खोल दे मेरे ख्याल से, ठीक है, जब तक थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तो बढ़ ही रहा है, घटने का तो अभी नाम नहीं ले रहा है। देखो अब कहाँ तक क्या होता है। फिलहाल ऑनलाइन में दिक्कत तो है ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि नहीं आया जी आज, हाँ सर। आया सर। ठीक है। चलो, आया सर हाँ, सर बोलो ना बोलो ना। क्वांटम इफिशियंसी क्या होता है ऑफ मेटल सरफेस? क्या क्या क्या? क्वांटम इफिशियंसी ऑफ मेटल सरफेस। क्वांटम एफिशिएंसी देखना होगा, शायद हम पहली बार सुन रहे हैं ये चीज़, होगा कुछ टर्म्स होगा, एक बार देख लेंगे। तो रहा बात ऑनलाइन क्लासेस का, तो मेरे तरफ से हम 100% देंगे समझाने के लिए, ठीक। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स है, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो समझ में आएगा। यही चीज़ अगर मैकेनिक्स अभी होता ना, जहाँ भी एरो बनाना पड़ता, इधर हम कंपोनेंट करना पड़ता तो दिक्कत होता, ठीक है। ज्यादा अच्छा हाँ तो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थोड़ा हमको लगता है कि कम से कम 50% तो समझ में आ गया होगा, इतना भी खराब नहीं हो। तो इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर भगवान करे कि ऑफलाइन हो जाए तो ऑप्टिक्स हम लोग मतलब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, हाँ, और हम एक शेड्यूल बना के भेज देते हैं पूरे ग्रुप में कि कब मेरा 12th का रहेगा और कब मेरा पास आउट का रहेगा, जेई पास आउट, नीट पास आउट और 12th का, ठीक है। सर नीट वालों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, नहीं, लास्ट नहीं, क्लास नहीं, में आप नहीं, नहीं, ऑसिलेशन पढ़ा रहे थे। वो छोड़ दो, तुम लोग को वापस वही वर्क पावर एनर्जी से करवाएंगे, ठीक है। चलो तुम ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर BMW जो नया वाला गाड़ी है सर, तो उसमें सर ले रहा है क्या? देख रहा है बात सीधा BMW, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या कलर चेंज करने का प्रोसेस पूछ रहे हैं सर। क्या गाड़ी एक बार सुना, चाय चाय वैसे चाय जाता है। कॉन्सेप्ट कार। चलो 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 हम लोग मिलते हैं फिर, है ना, जब बात हाँ सर, good night। ठीक है, चलो गुड नाइट, गुड। पीडीएफ से भेज हाँ दीजिए। PDF वीडियो सब हम भेज देते हैं।